धन के ग्रह शुक्र धर्म की राशि धनु में 18 जनवरी 2024 को लगभग 1 महीने के लिए आ रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या हमें अच्छे उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। धन, यौवन, वाहन, सुख के ग्रह शुक्र धर्म, भाग्य, ज्ञान व संस्कार की राशि धनु में आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि यह राशि परिवर्तन कब से कब तक होगा, किन लोगों पर इनका विशेष प्रभाव पड़ेगा, सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें क्या अच्छे उपाय करने चाहिए। फिर इन सब के बाद सभी 12 राशियों का राशिफल अलग अलग करके समझेंगे। तो उपाय और जो कुछ कॉमन रिजल्ट सबको मिलने वाले हैं वह मैं वीडियो के शुरू में ही बताऊंगा। उन्हें सभी राशिफल के साथ बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो अगर आप पूरा परिवर्तन का प्रभाव समझना चाहते हैं तो शुरू के हिस्सों को भी देख सकते हैं। नहीं सुनना चाहते हैं तो सिर्फ अपना राशिफल कुछ आगे वीडियो स्किप करके देख सकते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं यह राशि परिवर्तन कब होगा। देखिए, 18 जनवरी 2024 को शुक्र धनु राशि में आएंगे, जहां वह 12 फरवरी 2024 तक रहेंगे। शुक्र कि इस राशि परिवर्तन का प्रभाव वैसे तो सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों की भी शुक्र या बृहस्पति की दशा या अंतर्दशा चल रही है वह विशेष तौर पर प्रभावित होंगे। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। तो जिन लोगों का भी जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन नक्षत्रों में है, उन्हें इसका प्रभाव बाकी लोगों के मुकाबले अधिक देखने को मिलेगा। तो यह वीडियो जो है राशिफल का, यह कॉमन है। अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को भी ज़रूर देखें राशिफल के साथ, तभी आपको पूरे प्रभाव समझने में मदद मिलेगी। कला, एजुकेशन, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, यह शुक्र और गुरु से संबंधित प्रमुख कार्य हैं। जो लोग इन क्षेत्रों में हैं उन लोगों पर भी इस राशि परिवर्तन का प्रभाव बाकी लोगों के मुकाबले अधिक आएगा। तो आप अपने प्रोफेशन का भी विचार ज़रूर कीजिए जब किसी ग्रह के परिवर्तन का आप विचार करते हैं। सबसे पहले यह देखेंगे कि इसका अच्छा परिवर्तन प्रभाव क्या आएगा, फिर देखेंगे क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं, तब उपाय और फिर 12 राशियों का राशिफल अलग अलग। तो सबसे पहले अच्छे फल की बात करते हैं। देखिए, शुक्र और गुरु दोनों को ही ज्योतिष में आचार्य कहा गया। शुक्र दैत्याचार्य हैं, असुरों के गुरु हैं, वहीं बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। इसलिए इन दोनों आचार्यों का एक दूसरे की राशि में जाना अच्छा ही होता है। हालांकि दोनों ही दो अलग अलग कैंप्स के आचार्य हैं, लेकिन चूंकि दोनों ही गुरु के पद पर हैं, शिक्षक हैं, इसलिए आपस में उनका व्यवहार सम है, यानी दोनों एक दूसरे से न्यूट्रल प्लैनेट माने जाते हैं। दोस्त तो हो नहीं सकते लेकिन दुश्मन भी नहीं है, क्योंकि इन्हें ज्ञान है, तो समझ है कि आपस में वैर भाव नहीं रखना चाहिए, भले ही हमारा मैंडेट अलग अलग हो। इसीलिए इन्हें आचार्य और समग्रह कहा गया और दोषहर भी कहा गया। महर्षि पराशर इन्हें दोषहर कहते हैं, यानी कई जन्म कुंडली के दोषों को दूर करने की क्षमता यह ग्रह अपने आप में अकेले रखते हैं। लाख लाख दोष जन्म कुंडली के दूर होते हैं जब बृहस्पति और शुक्र जन्म कुंडली में शुभ स्थानों में होते हैं या गोचर में शुभ स्थानों में आते हैं। देखिए, शुक्र मीन राशि में ही उच्च के होते हैं और मीन बृहस्पति की ही तो राशि है, यानी बृहस्पति की राशियों में शुक्र अच्छा परिणाम देते हैं। उनका ज्ञान जो है अंदरूनी वह निखरता है। देखिए, शुक्र संजीदगी के प्लैनेट हैं, वहीं बृहस्पति भी जो हैं वह भी संजीदगी के प्लैनेट हैं। शुक्र साथ साथ नफासत भी दिखाते हैं। तो शुक्र बेस्ट फेस हैं और बृहस्पति बेस्ट इमेज हैं। शुक्र अपने मैग्नेटिज्म से लोगों को आकर्षित करते हैं, वहीं बृहस्पति अपने ज्ञान से लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन आकर्षित तो दोनों ही करते हैं। इसीलिए तो दैत्य और देवता दोनों ही इनसे क्रमशः ज्ञान लेने गए। तो शुक्र में लेकिन एक कमी होती है कि वह विलास पसंद है, इसीलिए देवता उनकी शरण में नहीं गए, दैत्यों की शरण में वह
ज़्यादा उन्हें अपना ज्ञान देते हैं। तो शुक्र जब गुरु की राशि में जाते हैं तो जो उनकी इनेट टेंडेंसीज हैं, यानी मूल जो उनकी भावना है, लेसिवियसनेस, एक्स्ट्रावेगेंस, उन्मुक्तता हम इसको कह सकते हैं, उस पर परिमार्जन होता है, उस पर लगाम लगती है, उसका शोधन होता है। यानी शुक्र बृहस्पति की राशियों में कंट्रोल्ड बिहेवियर करते हैं, उनमें बहुत कुछ जो उनकी निगेटिविटी है वह कम हो जाती है, बाकी वह पॉजिटिव प्लैनेट तो हैं ही। तो जो लोग कला के क्षेत्रों में हैं, शिक्षक हैं, रिसर्चर्स हैं या फाइनेंस के फील्ड्स में भी हैं, उन्हें इस राशि परिवर्तन का अच्छा प्रभाव मिलेगा। धनु राशि को समझते हैं जिसमें शुक्र जा रहे हैं, तो आपको पूरी बात समझने में आसानी होगी। धनु ज्ञान, धर्म, उच्च शिक्षा और परिवर्तन की राशि है। परिवर्तन क्यों? क्योंकि इसमें एक नक्षत्र आता है मूल। मूल यानी रूट्स। तो सभी चीज़ों को जड़ से पलटने की, परिवर्तित करने की, बदलने की क्षमता इसमें होती है। यह परिवर्तन बहुत बार कष्टकारी भी हो सकता है, इसीलिए यह साधना की राशि है। जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर की बहुत सारी निगेटिव टेंडेंसीज पहले ऊपर आती हैं। जैसे हम कहते हैं, अगर किसी नाली की सफाई करेंगे तो सबसे पहले उसमें का कचरा ही ऊपर आएगा, साफ हो जाने के बाद ही उसमें अच्छा पानी बहेगा। तो हमारे जितने मल हैं, जो हमारे दुर्गुण हैं, धनु राशि उन्हें शोधन करने का काम करती है। शुक्र जब इसमें आते हैं तो हमें ज्ञान ज़रूर देते हैं कि हम अपनी कमियों से कैसे ऊपर उठ सकते हैं। पुरुष राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि में जलाने का गुण है, जलाकर शुद्ध करने का गुण है, फायर है, पैशन भी है। तो जो लोग पैशनेट हैं अपनी कमियों को दूर करने के लिए, उनके लिए तो अच्छा है, वरना इसी अग्नि में जलकर स्वाहा भी हो सकते हैं। तो अपने दुर्गुणों पर लगाम लगाइए। अगर शुक्र में बह गए तो फिर शुक्र धनु राशि में जाने पर आपको अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन शुक्र को कंट्रोल किया तो आपको अच्छा परिणाम देंगे। अब किन ग्रहों के साथ शुक्र का यहाँ संयोग होगा वह भी महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए, 1 फरवरी तक बुध भी धनु राशि में ही है, तो शुक्र और बुध का अच्छा लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। 5 फरवरी तक शुक्र मंगल भी होंगे, तो पैशंस और बढ़े होंगे। तो यहाँ पर शुक्र, बुध और मंगल के साथ होने से मंगल और बुध को भी प्रभावित करेंगे और उनके भी गुण अपने ऊपर लेंगे। सबसे अच्छी बात जो होगी वह यह कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि में शुक्र रहेंगे यहाँ पर। यानी बृहस्पति अभी मेष राशि में जा रहे हैं, पिछले साल से उसी में चल रहे हैं, और इस समय शुक्र बृहस्पति की राशि में आ गए हैं, तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रहेगी शुक्र पर। तो शुक्र की जो भी निगेटिव टेंडेंसीज हैं वह तो कम होंगी ही, पॉजिटिव टेंडेंसीज और बढ़ जाएंगी। 3 फरवरी को बृहस्पति भी भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि स्वयं शुक्र का ही नक्षत्र है। तो शुक्र बृहस्पति की राशि में रहेंगे और बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में। इसे एक तरह का सूक्ष्म संबंध कहते हैं। तो दोनों ही ग्रह एक दूसरे को सहयोग देंगे, यहाँ यह सबसे अच्छी बात होगी। 3 नक्षत्र जो आते हैं इस राशि में, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, उसमें पूर्वाषाढ़ा स्वयं शुक्र का ही नक्षत्र है। तो शुक्र अपने नक्षत्र में भी होंगे इस राशि परिवर्तन में एक समय, तो सबसे अच्छा परिणाम उसी दौरान वह देंगे। अब क्या समस्याएं आ सकती हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा था, इसमें एक नक्षत्र मूल भी आता है। मूल गंडांत नक्षत्र है। 6 नक्षत्र गंडांत कहे गए, यानी 3 बुध के और 3 केतु के। तो मूल केतु का नक्षत्र है। यह वैल्यू सिस्टम में चेंजेस को दिखाता है, यानी मूल नक्षत्र कहता है हर चीज को जड़ से बदलो। मूल पेड़ की जड़ को कहते हैं, यानी किसी चीज की बिगिनिंग को मूल कहते हैं। तो अपरूट करना, बहुत लोगों को यहाँ ट्रांसफर्स हो सकते हैं या बिल्कुल नए फील्ड्स में नौकरी मिल सकती है। काम में भी अपने वर्क प्लेस पे नए नए चैलेंजेस मिल सकते हैं, उन पर ओवरकम करना पड़ेगा। नई चीज़ों से अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने स्किल बेस को इन्हेंस करना पड़ेगा, तो ही आप टिक सकेंगे। नहीं तो शुक्र जब गुरु की राशि में जाते हैं, धनु और मूल नक्षत्र में होते हैं, तो बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जो लोग सीखना नहीं चाहते, नई चीज़ों से अडेप्ट नहीं करना चाहते हैं, उन्हें तकलीफ होती है। शुक्र जब यहाँ मंगल के साथ होगा तो पैशंस भी बढ़ाएगा। तो जो चाहिए वो चाहिए, वह नेचर देने का प्रयास यहाँ शुक्र करता है। तो किसी तरह के इम्पल्सिव नेचर से बचिए, इमीडिएट डिसीजन मेकिंग से बचिए। ऐसा बहुत बार आपको लगेगा कि यह मौका मेरे हाथ से तुरंत निकल जाएगा अगर मैंने इमीडिएटली एक्ट नहीं किया तो यहाँ इमीडिएट एक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी उस पर आपको चेक लगाना पड़ेगा, नहीं तो
लोगों को नुकसान होगा। खास तौर पर जो लोग भी फाइनेंस के क्षेत्रों में काम करते हैं, शेयर मार्केट में हैं, उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। सोच समझकर कुछ भी काम कीजिए। उपाय क्या करने चाहिए हमको? देखिए, धनु राशि का सिंबल जो है यानी सूचक चिन्ह, वह हाथी का दांत है, एलिफेंट टस्क। सूचक चिन्ह के रूप में आप हाथी दांत से संबंधित कोई कलाकृति यानी आर्टिफैक्ट भी अपने पास रख सकते हैं, या उसका चित्र रख सकते हैं, या मेटल का हाथी भी आप अपने पास रख सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे होंगे, यह मैंने अपने घर में रखा हुआ है। नक्षत्रों के बारे में यही कहा जाता है कि नक्षत्रों से संबंधित चिन्ह जब अपने घर में रखते हैं, या राशियों से संबंधित सूचक चिन्ह अपने घर में रखते हैं, तो राशि एक्टिवेट हो जाती है। यह मत भूलिएगा कि शुक्र धन के कारक होते हैं। धनु राशि भी 9वें भाव में आती है, जो लक्ष्मी स्थान माना जाता है, इसीलिए यह लक्ष्मी की राशि भी कही जाती है। लक्ष्मी का सूचक चिन्ह हाथी ही है, इसलिए भी हाथी से संबंधित कोई चित्र या मूर्ति रखना आपके लिए अच्छा हो सकता है। इसके अलावा आप लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, वह भी आपको अच्छे परिणाम देगा। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। इस गोचर से संबंधित अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का भरसक प्रयास करूंगा। अब सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक करके देखते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके धर्म भाव से 9वें भाव से हो रहा है, और वहीं के स्वामी बृहस्पति अभी आपकी राशि के ऊपर से ही चल रहे हैं, और राशि के स्वामी की दृष्टि यानी बृहस्पति की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर आएगी। शुक्र आप लोगों के लिए धर्म और धन के भी स्वामी बनते हैं, यानी दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं, जहाँ से हम धन और धर्म दोनों का विचार करते हैं। साथ साथ ही वह 7वें घर के भी स्वामी बनते हैं, जिससे हम जीवन साथी और व्यापार का विचार करते हैं। इस पर बृहस्पति की दृष्टि आना, जो स्वयं धन के और धर्म के कारक हैं, साथ साथ में विवाह के भी कारक हैं। बहुत सारे लोगों का जो मेष राशि के हैं, उनके लिए विवाह के अवसर यहाँ प्रस्तुत ज़रूर करेगा। तो शादी की उम्र अगर आपकी है तो यहाँ शादी में बंधने के लिए अच्छा अवसर शुक्र आपको अवश्य देंगे। राशि के स्वामी मंगल के साथ भी उनका संबंध लगभग 17-18 दिनों के लिए रहेगा, यानी 5 फरवरी तक। यह एक बहुत बड़ा राजयोग भी बनाएंगी, क्योंकि आपके लिए शुक्र स्वयं केंद्र स्थान यानी 7वें घर के मालिक हैं। साथ ही साथ वह राशि के स्वामी यानी केंद्र त्रिकोण भाव जो कहा जाता है पहला घर, उसके मालिक के साथ मिलकर 9वें घर में यानी एक त्रिकोण भाव में बैठेंगे। तो एक तरह का राजयोग बनाएंगे, केंद्र त्रिकोण संबंध बनाएंगे। यह संबंध विशेष तौर पर धर्म के लिए और धन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो 3 चीज़ें विशेष रूप से निकल कर बाहर आ रही हैं। विवाह के लिए अच्छा समय कहा जाएगा, संतान की उन्नति होगी, उसके लिए भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और विशेष तौर पर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा समय ज़रूर कहा जाएगा। हाँ, चूँकि यहाँ बुध के साथ भी बैठे होंगे जो आपके लिए संघर्ष के 6ठे घर के मालिक हैं, तो कुछ संघर्ष तो ज़रूर देगा। और केतु के मूल नक्षत्र में जब जाएंगे तो आपको कुछ सावधानी ज़रूर रखनी पड़ेगी। खास तौर पर बुध और केतु दोनों अभी 6ठे भाव से संबंधित हैं, जिनके साथ शुक्र का संबंध बनेगा, जो आपके लिए प्रबल मार्केश भी बनते हैं, यानी दूसरे 7वें घर के स्वामी। ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। खास तौर पर पेट की किसी समस्या से आप परेशान हो सकते हैं, खून से जुड़ी तकलीफ़ें आपको तंग कर सकती हैं, बॉडी में फायर बढ़ेगा यानी पित्त बढ़ सकता है, तो संभल कर रहिएगा। हालांकि अच्छी बात यह रहेगी कि बृहस्पति सबका निदान देते रहेंगे। तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें करते रहिए। मेष राशि के लिए गोचर अच्छा है। वृष राशि के लिए शुक्र 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 8वें और 11वें के स्वामी बृहस्पति, जिसकी राशि में वह स्वयं शुक्र जा रहे हैं, उसकी दृष्टि रहेगी 12वें भाव से शुक्र के ऊपर। बीमारियों पर कुछ खर्च हो सकता है, आप तकलीफ में रहेंगे अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो, या एसोफेगस सिस्टम की अगर आपको तकलीफ है, एंडोक्राइन सिस्टम की तकलीफ है, तो आपको
सावधान रहना चाहिए, यानी खाने की नली या डायबिटीज़ से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनमें बढ़ोतरी हो सकती है। फाइनेंस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे, यानी अचानक धन का लाभ मिलेगा। जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, इनमें काम करते हैं, नौकरी या इनसे जुड़ा कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए अच्छे पैसे कमाने के शुक्र रास्ते ज़रूर खोलेगा। यहाँ पर बुध के साथ रहेंगे कुछ समय तक। शुक्र इसलिए भी अच्छा है, बुध आपके लिए धन भाव के स्वामी हैं, तो बुध और शुक्र का अच्छा संबंध यहाँ बनेगा। लेकिन मंगल के साथ भी होंगे, जो स्वयं आपके लिए बीमारी के घर के मालिक बनते हैं, तो बीमारियां बढ़ती हुई ज़रूर दिख रही हैं। धन का लाभ तो आ रहा है, लेकिन बीमारियों के साथ आ रहा है, तो पैसा कुछ खर्च बीमारियों पर होता हुआ दिखेगा। धर्म से जुड़े रहेंगे, साधना करते रहेंगे, 8वां घर साधना का है, तो आपके लिए अतीन्द्रिय मदद आपको मिलती रहेगी, यानी गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। अपनी साधना से जो शक्ति मिलेगी उससे आप समस्याओं से पार पा सकते हैं। और अधिक उपाय जानने हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें देखिए और ज़रूर कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 7वें भाव से हो रहा है, जहां वह राशि के स्वामी बुध के साथ बैठे रहेंगे 2 फरवरी तक। तो 18 जनवरी से लेकर 2 फरवरी का समय आपके लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएगा। हालांकि शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं, तो राजयोग पूर्ण रूप से प्रभावित तो नहीं होगा, लेकिन चूंकि आपके लिए वह लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, पंचम भाव के, तो राजयोग संबंधित कुछ परिणाम तो अवश्य देंगे। इसमें बढ़ोतरी होगी क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी उन पर पड़ रही है, जो स्वयं नारायण स्वरूप है। तो बृहस्पति आपके लिए आपके 10वें कर्म भाव के स्वामी हैं और शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से लक्ष्मी का विचार करते हैं। तो एक तरह से केंद्र और त्रिकोण का संयोग भी कहा जाएगा, क्योंकि केंद्र के स्वामी तो बुध भी स्वयं है। तो यहाँ पर अच्छे योग ज़रूर दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ शुक्र आपके लिए एक तरह का मारक भाव भी बनाते हैं, क्योंकि वह आपके लिए मंगल के साथ भी बैठे होंगे। मंगल 6ठे घर के मालिक हैं, राशि के स्वामी के मित्र नहीं हैं, तो बीमारियां भी आपको दे सकते हैं। तो शुक्र का मंगल से संबंध और शुक्र का स्वयं आपके लिए बीमारी के घर का मालिक बनना आपको सेहत की तकलीफें दे सकता है। बृहस्पति की दृष्टि ही आपकी सुरक्षा करेगी, तो बृहस्पति से संबंधित उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। तो धन की वृद्धि होगी, धर्म में भी बढ़ोतरी होगी, और कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए सबसे अधिक अच्छा समय यह कहा जाएगा। बृहस्पति की अच्छी दृष्टि आपकी आ रही है। और अच्छे उपाय करने हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें ज़रूर कर लीजिए। कर्क राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 6ठे भाव से हो रहा है। यहाँ 6ठे भाव का गोचर शुक्र को अच्छा परिणाम देते हुए नहीं देखा जाता है। राहत की बात यही रहेगी कि यहाँ शुक्र बृहस्पति की दृष्टि में रहेंगे। बृहस्पति स्वयं आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य से आपको लाभ तो ज़रूर देंगे। शुक्र यहाँ पर आपके लिए इनकम के घर के मालिक हैं, तो लोन लेना चाहते हैं, लोन लेकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो अच्छा समय है। उधार तो आना ही है। अगर आप किसी कंस्ट्रक्टिव काम के लिए उधार ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं लेंगे तो फिर किसी और रूप में आपको उधार आपके पास आएगा ही। लेकिन एक और अच्छी बात होगी कि मंगल के साथ होंगे, तो मंगल शुक्र का जो संबंध है वह आपको काम में मेहनत ज़रूर करवाएगा, साथ में प्रमोशन भी दे सकता है। मंगल 10वें कर्म स्थान के स्वामी हैं और 6ठे भाव में गुजर रहे हैं, तो मेहनत तो काम में बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को सीज करना जानते हैं, चैलेंजेस से नहीं डरते हैं, तो यह शुक्र का गोचर आपको अच्छे परिणाम ज़रूर देगा। हाँ, किसी अपोजिट सेक्स के व्यक्ति से आपको कुछ तकलीफ हो सकती है, उससे आपको बचकर रहना चाहिए। अपनी डीलिंग्स में बहुत फेयर एंड स्क्वायर रहिए। यहाँ चूंकि शुक्र बुध के साथ भी होंगे, तो आपको तकलीफ कॉन्स्पिरेसीज या सबोटाज से हो सकती है, षड्यंत्र। तो कार्यस्थल पर किसी तरह के षड्यंत्र से बचिए, नहीं तो आप देख बूझ कर भी समस्याओं में फंस जाएंगे अगर आपने आंखें और कान खुले नहीं रखे तो। यहाँ पर इन चीज़ों से बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप वह कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए शुक्र का गोचर 5वें भाव से हो रहा है। शुक्र आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं और उनका संबंध आपके 5वें लक्ष्मी स्थान से हो रहा है। काम में आपको नए चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ आपकी मदद बृहस्पति करेंगे, जो स्वयं 5वें घर के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी सूर्य के मित्र हैं
और अभी आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य आपको किसी भी तरह की तकलीफ से बचाएगा, वहीं उन्नति के नए अवसर भी आपको प्रस्तुत अवश्य करेगा। यहाँ पर बुध का जो साथ है शुक्र के साथ, वह आपके लिए सबसे अच्छी बात है 2 फरवरी तक, क्योंकि बुध आपके दोनों धन भाव के स्वामी हैं और 5वें धन भाव से गुजर रहे हैं। तो एक तरह का लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बना रहे हैं आप लोगों के लिए। भाग्य के स्वामी मंगल भी शुक्र के साथ होंगे 5 फरवरी तक। तो भाग्य के स्वामी का साथ और भाग्य से बृहस्पति की दृष्टि, इन दोनों से शुक्र को बहुत फायदा होगा। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एजुकेशन के क्षेत्रों में जो लोग हैं, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कन्या राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके चौथे भाव से हो रहा है। चौथा भाव सुख का भाव है, वाहन का, घर का, प्रॉपर्टी का, परिवार का। यहाँ शुक्र हमेशा अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि शुक्र इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर उनके ऊपर बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी, जो चौथे घर के स्वामी भी हैं। इसलिए बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम देंगे शुक्र के थ्रू। बुध जो आपके स्वयं राशि के स्वामी हैं, वह भी शुक्र के साथ चौथे घर में बैठे होंगे, तो राशि के स्वामी भी मजबूत स्थिति में होंगे, यानी केंद्र भाव में 2 फरवरी तक। बुध अगर यहाँ अकेले होते तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते, क्योंकि बुध का अकेला गोचर चौथे भाव में निष्फल गोचर कहा जाता है। लेकिन चूंकि वह शुक्र के साथ हैं, जो आप लोगों के लिए आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो यह सबसे अच्छी बात है। कन्या राशि के लिए एक ही ग्रह योग कारक है, वह शुक्र है, क्योंकि वह आपके भाग्य और दूसरे धन के भाव के स्वामी बनते हैं। इसलिए बुध और शुक्र का मिलना कभी भी, या तो जन्म कुंडली हो या गोचर हो, हमेशा कन्या राशि वाले लोगों को बेस्ट रिजल्ट देता है। उसके ऊपर अगर बृहस्पति की दृष्टि आ गई तो सबसे अच्छा। यहाँ एक समस्या ज़रूर आ सकती है कि मंगल जो आपके अष्टमेश बनते हैं, यानी परिवर्तन और समस्याओं के घर के स्वामी, वह भी 5 फरवरी तक शुक्र के साथ ही रहेंगे और उनकी दृष्टि आपके 10वें कर्म भाव पर होगी, तो शुक्र को भी वह प्रभावित करेंगे। तो अचानक जगह में परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। यह 2 चीज़ों में से कोई एक बात होने की संभावना सबसे अधिक रहेगी। इनसे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शुक्र, बुध और बृहस्पति आपकी मदद ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन होंगे अवश्य। धन में कुछ आपको कमी देखने को मिल सकती है, या अचानक का खर्च आपको बढ़ सकता है, खासतौर पर सेहत पर। इन सब समस्याओं से बचना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर सकते हैं। तुला राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके तीसरे भाव से होगा, मिले जुले परिणाम देंगे। पहले अच्छे परिणाम की बात करते हैं। शुक्र आपकी राशि के ही स्वामी हैं, बुध के साथ होंगे तीसरे भाव में। बुध आपके लिए भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य के स्वामी के साथ राशि के स्वामी का संबंध बहुत अच्छा माना जाता है। एक तरह का लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। साथ ही वह तीसरे भाव में होंगे, जहां से वह सीधे आपके भाग्य भाव को देखेंगे और भाग्य के स्वामी बुध की भी दृष्टि भाग्य पर रहेगी। यह भी एक अच्छा योग होगा। तो भाग्य पक्ष अभी आपका मजबूत होगा, भाग्य से आपको मदद मिलेगी। तीसरा घर यात्राओं को भी दिखाता है, तो भाग दौड़ आपकी बहुत अधिक बढ़ी रहेगी। यहाँ कुछ हद तक आपको बृहस्पति की दृष्टि से परेशानी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए अपोजिशन के घर के मालिक बनते हैं, और वह जब शुक्र को देखेंगे कि तो तीसरा घर भी अपोजिशन को भी दिखाता है और किसी तरह की नई शुरुआत या संघर्ष को। यहाँ मंगल का भी संबंध शुक्र के साथ होगा, तो संघर्ष तो बढ़ाए रखेंगे, लेकिन तीसरे घर में मंगल मजबूत भी माने जाते हैं, तो हिम्मत भी देंगे। तो जो लोग भाग दौड़ बहुत अधिक करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत से डरते नहीं, कतराते नहीं, उनके लिए तो फिर मंगल भी समस्या नहीं करेगा, मंगल भी सहयोग देगा, और बृहस्पति भी उनके लिए अधिक समस्या नहीं करेगा। बृहस्पति का आपको उपाय अवश्य करना चाहिए। तो हाईलाइट यह है तुला राशि के लिए कि बुध और शुक्र का जो संबंध है, यह आपके लिए सबसे अच्छा संबंध माना जाएगा। शुक्र जब मूल नक्षत्र में रहेंगे, उन दिनों में आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। शुक्र जब अपने नक्षत्र में रहेंगे, तो उस समय आपके लिए सबसे अच्छा परिणाम मिलेगा। तो इन बातों पर आपको ज़रूर विचार रखना चाहिए, और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें ज़रूर करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र का गोचर दूसरे भाव से हो रहा है। दूसरे भाव से शुक्र का गोचर धन देता है। यहाँ धन के स्वामी बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, यानी आपके दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, और उनकी दृष्टि भी आ रही है।
शुक्र के ऊपर, यह सबसे अच्छी बात होगी। तो धन तो वृद्धि करेंगे बृहस्पति और शुक्र उसका माध्यम बनेंगे। राशि के स्वामी मंगल भी 5 फरवरी तक दूसरे भाव में ही होंगे, तो राशि के स्वामी का बल भी मिल जाएगा। यानी मंगल खुद चाह रहे हैं कि आप धन की वृद्धि करें, तो आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। दूसरे भाव से संघर्ष में कमी आती है, दूसरा भाव सफलता देता है, और दूसरा भाव चूंकि तीसरे भाव से 12वां है, तीसरा भाव संघर्ष है, तो संघर्ष का नाश करता है। यानी हमें सफलता देती है दूसरा भाव, और हमें लोगों से भी मदद मिलती है। तो बहुत सारे लोगों को, अपने से बड़े लोगों को, यानी अपने फील्ड में अपने सुपीरियर से बहुत मदद मिलेगी। भाइयों से या दोस्तों के सहयोग से कोई नया काम आपका बन जाएगा। यहाँ यह सब बातें अच्छी हैं। एक समस्या यह हो सकती है कि बुध का भी साथ होगा शुक्र के साथ 2 फरवरी तक। बुध आपके लिए अष्टमेश बनते हैं, यानी आपके अष्टम भाव के स्वामी। यहाँ यह समस्याओं का कारण बन सकता है, खासतौर पर सेहत पे खर्च बढ़ा सकते हैं। तो जो खाते हैं उस पर विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, और झूठ बिल्कुल न बोलें। बुध अगर दूसरे भाव से गुजरें, समस्याओं के घर के मालिक बने, व्यक्ति झूठ बोले तो फिर उसे दंड देते हैं, आर्थिक दंड। इसलिए हमेशा सच बोलिए और मिले हुए मौक़ों को भुना लीजिए। तो यह गोचर धन के लिए आपके लिए बड़ा अच्छा गोचर होगा। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय दिए हैं उन्हें ज़रूर कर लीजिए। धनु राशि के लिए शुक्र राशि के ऊपर से गुजरेंगे, मिले जुले परिणाम देंगे। पहले अच्छे परिणाम देखिए, राशि के ऊपर जा रहे हैं, आपके पर्सनालिटी में मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र स्वयं चुंबकीय ग्रह हैं, यानी लोगों को आकर्षित करते हैं। वैसे ही आप में होगा, अपने आकर्षण के प्रभाव से आप अपने बहुत सारे काम कर सकेंगे। यहाँ वह बृहस्पति की राशि में बैठे हैं और बृहस्पति की उन पर दृष्टि भी है, तो राशि के स्वामी स्वयं राशि को देख रहे हैं, तो आपके पर्सनालिटी में फोर्स है। शुक्र उस फोर्स को मैग्नीफाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो पीआर के क्षेत्रों में काम करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, फाइनेंस में हैं, जहाँ परसुएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लोगों को समझना समझाना, टीचिंग में है, उन सब के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कला के क्षेत्र में जो लोग हैं उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिलेगी, काम में बढ़ोतरी होगी, और कुछ पुरस्कार भी यहाँ शुक्र बृहस्पति के प्रभाव के कारण आप लोगों को दिला सकते हैं। यहाँ यह तो हुई अच्छी बातें। बुध का साथ भी शुक्र के साथ होगा, जो बुध आपके लिए आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं, यह भी अच्छा है। व्यापार के घर के भी मालिक हैं, तो एक तरह का लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनाएंगे। तो बुध और बृहस्पति का साथ शुक्र को अच्छे परिणाम देने में मदद कर रहा है। समस्या यह हो सकती है कि शुक्र आपके लिए बीमारी के घर के मालिक हैं, और वह मंगल के साथ बैठे हैं जो स्वयं भी बीमारी के घर के मालिक हैं। तो शुक्र और मंगल का संयोग आपकी राशि के ऊपर आने से आपको सेहत की तकलीफ शुक्र बढ़ा सकते हैं। खास तौर पर एसोफेगस एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित जिन लोगों को समस्याएं हैं उन्हें तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। स्त्रियों को जो पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या है उन्हें ज़्यादा तकलीफ होगी, या उन्हें इस तकलीफ से भी 2-4 नए रूप में भी होना पड़ सकता है। डायबिटीज़ के जो लोग पेशेंट्स हैं या ब्लड प्रेशर के, उन्हें इस महीने में बीमारियों से अधिक सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बीमारियों पर खर्च होता हुआ आपका दिख रहा है, बढ़ रहा है। इनसे बचने के लिए वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए उन्हें ज़रूर कर लीजिए। मकर राशि के लिए शुक्र आपके 12वें घर से गोचर कर रहे हैं। एकमात्र शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव में अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि शुक्र आमोद प्रमोद के प्लैनेट माने जाते हैं, यानी खुशी के, खर्च के, और वहीं 12वां घर खर्च का कारण माना जाता है। तो खुशी या उत्सव तो बिना पैसा खर्च किए होता नहीं है, इसीलिए 12वें घर में शुक्र अच्छा परिणाम देते हैं। आपके खर्च तो बढ़ाते हैं, लेकिन आपकी खुशी भी बढ़ाते हैं। तो जो लोग कंजूस नहीं हैं उनके लिए 12वें घर का शुक्र अच्छा परिणाम देता है। घूमने फिरने में बहुत पैसे खर्च कराते हैं। हाँ, सिर्फ खर्च ही नहीं कराएंगे, पैसे की आमदनी भी बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं और वह आपके भाग्य के स्वामी बुध के साथ बैठे हैं। तो लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनाएंगे जब तक बुध यहाँ धनु राशि में है, यानी 2 फरवरी तक। तो 14-15 दिन तक शुक्र और बुध का जो संयोग होगा इस राशि में आप लोगों के लिए अच्छा परिणाम लेके आएगा। दूर कहीं विदेश जाकर बसना चाहते हैं, बाहर की किसी कंपनी में नौकरी ढूंढ रहे हैं, या आप बाहर ही रहते हैं अपने देश से, तो यह सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं।
एजुकेशन के क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं, यानी टीचर्स हैं, कुछ एडटेक सेक्टर्स में काम करते हैं, फाइनेंस में भी जो काम करते हैं उनके लिए भी, या जो स्टूडेंट्स स्वयं है पढ़ाई करते हैं उनके लिए हायर एजुकेशन के अच्छे मौके यहाँ शुक्र और बुध मिलकर देंगे। विशेष तौर पर बृहस्पति की भी दृष्टि होगी जो स्वयं एजुकेशन के प्लैनेट है, तो यह सारी चीज़ें आपको अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन बृहस्पति जो खर्च के घर 12वें घर के मालिक हैं, उनकी दृष्टि चूंकि शुक्र पर आएगी तो खर्च तो ज़रूर कराएंगे। तो जो लोग बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं स्टडी वीज़ा लेकर, उन सब के लिए यहाँ शुक्र बुध गुरु मिलकर आपको बाहर जाने के तो बहुत सारे रास्ते देंगे। अब आप अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में देखिए, क्या आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है? अगर है तो यह बहुत अच्छा गोचर आपके लिए हो सकता है। आपको स्वयं की जन्म कुंडली ज़रूर देखनी चाहिए। मंगल का साथ होगा। मंगल आपके लिए इनकम के घर के मालिक हैं, वह भी खर्च के घर में बैठे हुए हैं, तो पैसे का खर्च तो दिख रहा है। लेकिन विदेश से जिनका काम जुड़ा हुआ है, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम है, उनके लिए फिर यहाँ शुक्र का गोचर बुध मंगल बृहस्पति के साथ के कारण अच्छे परिणाम देगा। कुछ जो परेशानियां हो सकती हैं उनसे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 11वें भाव से हो रहा है। वहाँ वह कर्म के स्वामी मंगल के साथ भी बैठे रहेंगे 5 फरवरी तक। तो काम से इनकम आपकी बढ़ेगी, यानी प्रमोशंस दिलाएंगे यहाँ शुक्र। हालांकि आप लोगों की 7.5 चल रही है, लेकिन यहाँ 7.5 में शुक्र आपको अच्छे अवसर जरूर देगा, क्योंकि इनकम के घर के स्वामी यानी 11वें घर के और दूसरे घर के स्वामी बृहस्पति की भी दृष्टि आपकी शुक्र के ऊपर होगी। तो बृहस्पति की दृष्टि शुक्र के ऊपर होगी जो भाग्य के मालिक है। कर्म के मालिक बृहस्पति मंगल के ऊपर भी देखेंगे बृहस्पति, तो यहाँ अच्छे परिणाम देंगे। और 5वें घर के मालिक बुध को भी वह देखेंगे, क्योंकि बुध भी मंगल और शुक्र के साथ बैठे होंगे। तो यहाँ बहुत सारे लोगों को प्रमोशंस ज़रूर मिलेंगे काम में। जो विद्यार्थी हैं एजुकेशन के सेक्टर्स में काम करते हैं उन सब के लिए अच्छा है। शुक्र की सीधे 7वीं दृष्टि 5वें एजुकेशन के घर पर जाएगी, तो पढ़ाई लिखाई में आपको अच्छे परिणाम यहाँ शुक्र ज़रूर देंगे। कुल मिलाकर 7.5 से गुजर रहे कुंभ राशि के लिए शुक्र का यह गोचर अच्छे परिणाम देगा। इन अच्छे परिणामों में और भी वृद्धि करनी है तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। मीन राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 10वें घर से हो रहा है। यहाँ वह मिश्रित परिणाम देंगे, कुछ अच्छे और कुछ तकलीफें भी देंगे। देखिए, मीन राशि के लिए शुक्र जब 10वें घर से गुजरेंगे तो वह बृहस्पति की राशि में होंगे जो स्वयं आपकी राशि के स्वामी हैं, और बृहस्पति की उन पर दृष्टि भी रहेगी। तो कर्म भाव से जब शुक्र गुजरेंगे और कर्म के मालिक उनको देखेंगे तो आपको काम में कुछ तरक्की ज़रूर देंगे। यहाँ पर वह भाग्य के मालिक मंगल के साथ भी होंगे और आपके 7वें घर के मालिक बुध के साथ भी। तो बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए, जिनमें शुक्र बढ़ोतरी कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति का एक गुण है कि किसी भी राजयोग के प्रभाव में शुभता बढ़ा देते हैं, यानी प्रभाव और अधिक बढ़ाते हैं। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि शुक्र आपके लिए कहीं ना कहीं अशुभ ग्रह तो ज़रूर बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति की राशि लग्न में शुक्र बहुत अच्छा परिणाम देते हुए नहीं देखे जाते हैं, वैसे ही जैसे कि शुक्र की राशियों में बृहस्पति अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। तो आपको इन परिणामों में क्या तकलीफें हो सकती हैं? देखिए, अचानक ट्रांसफ़र हो सकता है। 7.5 आप लोगों की शुरू हो चुकी है, तो कोई काम में एकदम से बदलाव, जीवन में जिनकी भी दूसरी 7.5 चल रही है उनके लिए वह देखेंगे कि काम में सडन चेंजेस या ब्रेक्स आ रहे हैं या पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे नौकरी वाले बिजनेस में या बिजनेस वाले किसी और बिजनेस में, यानी पूरा सेक्टर ही बदल जाएगा, काम करने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। तो यहाँ शुक्र इन सारी चीज़ों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, तो आप किसी तरह के नी जर्क रिएक्शन से बचिएगा। नौकरी में चेंजेस अगर हो रहे हैं तो सोच समझ कर कीजिएगा, बिल्कुल दौड़कर मत जाइएगा किसी नए काम को ढूंढने के लिए, या कोई नया काम आया और इमीडिएट आपने बिना सोचे समझे उस पर जंप किया तो आप बाद में देखेंगे वह आपके लिए अच्छा नहीं निकला, परेशानियां बढ़ सकती हैं। स्पेशली सबोटाज से भी बचना पड़ेगा, यानी किसी तरह के षड्यंत्र से। तो इन सब चीज़ों से आपको तकलीफ हो सकती है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें करेंगे तो आपको राहत ज़रूर रहेगी। अब मेरे और भी वीडियोस आप देख रहे होंगे शुक्र से संबंधित, आप इन्हें देखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी आप कर सकते हैं। आपका आभार।
ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।